इंडिया और लैटिन अमेरिका कंटिन्यूअसली अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया चाइना से पीछे है लैटिन अमेरिका के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में और अपने रिलेशंस को बढ़ाने में। तो इसे समझना होगा कि इंडिया और लैटिन अमेरिका के इन द कमिंग टाइम्स रिलेशन किस तरह के हैं। तो इंडिया और लैटिन अमेरिका एक दूसरे से हिस्टोरिकली रिलेशन शेयर करते हैं और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली इंडिया और लैटिन अमेरिका के रिलेशन को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प की, जैसे कि पांडुरंग खानखोजे जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लैटिन अमेरिका के एग्रीकल्चरल सिस्टम को डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प की। इसके बाद सेकंड पर्सनालिटी है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक इंडियन मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी जिसने भी ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रिलेशंस इंप्रूव करने में हेल्प किया इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में। इसके बाद में लिटरेरी आइडियाज में भी इंडिया और लैटिन अमेरिका एक दूसरे से काफी स्ट्रांगली अटैच होते थे। वो ऐसे कि कुछ पोएट डिप्लोमेट, कुछ ऑथर्स जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, विक्टोरिया ओकैम्पो, ये अपने परसेप्शंस म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पर शेयर करते थे। और इसी तरह से एक पोएट डिप्लोमेट थे जिनका नाम था अभय के। उन्होंने लैटिन अमेरिकन रीजन पर कुछ पोएट्री बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि प्रोफेसी ऑफ ब्राजीलिया, अल्फाबेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। तो इसने दोनों ही देशों के लिटरेरी ट्रेडिशंस को, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने में भी हेल्प किया और हिस्टोरिकली इंडिया और लैटिन अमेरिका का रिलेशन इंप्रूव किया। इसके बाद में पॉलिटिकल एक्सचेंजेस के थ्रू रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हुए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में मैक्सिको विजिट किया था और इसी तरह से पॉलिटिकल एक्सचेंजेस होते रहे, जिसके बाद में पीएम मोदी ने 2014 में ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसे अटेंड किया। अब इसी तरह से मिनिस्ट्रियल लेवल पर कोऑपरेशन इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में चलते रहते हैं। ट्रेड फ्रंट्स पर भी इंडिया और लैटिन अमेरिका एक दूसरे के काफी क्लोज है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में ट्रेड होता है। अराउंड 23 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट इंडिया करता है लैटिन अमेरिकन कंट्री से और 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास का एक्सपोर्ट करता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को। और ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये इंडिया के लिए एक गोल्डीलॉक्स जोन मानी जाती हैं, क्योंकि ये बैलेंस करने का काम करती हैं जो हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स हैं यूरोप में और यूएस में उनके, और जो लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं जैसे कि अफ्रीका, उनके बीच में। तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ। स्पेशली ब्राजील, मैक्सिको और कोलंबिया इंडिया के प्राइमरी ट्रेड पार्टनर्स हैं और इंडिया और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होते हैं, जैसे कि इंडिया का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है चाइल्ड के साथ और मर्कोसर के साथ। पॉलिटिकल रिलेशंस भी इंडिया और लैटिन अमेरिका के कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं, वो इन फ्रंट्स पर, जैसे कि जो हमारे रिसेंट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने फ्रीक्वेंट विजिट किया लैटिन अमेरिकन नेशंस में। और इसके बाद में मल्टीलैटरल फोरम्स में भी इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एंगेजमेंट हो रहा है, जैसे कि जब ब्राजील, अर्जेंटीना और मेक्सिको ने G20 मेंबर्स के तौर पर G20 समिट को अटेंड किया, तो उस पर्टिकुलर मीट को किसी जूनियर मिनिस्टर ने नहीं बल्कि खुद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने हैंडल किया था, ताकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में एंगेजमेंट बढ़े और उनको रिकॉग्निशन बढ़े। इसके अलावा मल्टीलैटरल फोरम्स में भी इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अपने एक्सचेंजेस को इंप्रूव कर रही हैं, एंश्योर कर रही हैं, जैसे कि G20 फोरम में, IBSA में, मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका फोरम में, इसके अलावा ब्रिक्स समिट में। तो रिलेशंस पॉलिटिकल फ्रंट पर भी इंडिया और लैटिन अमेरिका के स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट की तरफ है। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंजेस भी इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में हिस्टोरिकल फ्रंट्स पर होते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना विजिट किया था और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा था उन्होंने लैटिन अमेरिकन लिटरेचर पर, जिसके बाद में कुछ लैटिन अमेरिकन फिलोसोफर्स ने जो इंडियन लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट भी किया था। तो इस तरह से इंडिया और लैटिन अमेरिका एक दूसरे के साथ में कई फ्रंट्स पर रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके साथ में अपने टाइज को स्ट्रेंथन करे, पर इसमें कुछ चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक लिमिटेशंस। इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो अपने आप में लिमिटेड हैं, क्योंकि जैसे इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरे नेशंस के साथ होता है, जैसे कि जापान के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ या फिर आसियान के साथ, उस तरह से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं होता। इंडिया और लैटिन अमेरिकन नेशंस के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो सिर्फ चाइल्ड और मर्कोसर तक सीमित है।
इसके बाद में इंडिया को रीजनल लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ एंगेज होने में, क्योंकि लैटिन अमेरिकन नेशंस के जो रीजनल फॉरम्स हैं जैसे कि सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, उनके साथ एंगेज होने के लिए इंडिया के पास में कोई रीजनली स्ट्रॉन्ग फ्रंट नहीं है और इस वजह से हमारे बायलैटरल रिलेशन जो है वो लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ में शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। जियोग्राफिकल बैरियर्स भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया और लैटिन अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंडिया और लैटिन अमेरिकन नेशंस के बीच में, क्योंकि इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडियंस को हाई कॉस्ट फेस करनी पड़ती है लैटिन अमेरिकन नेशंस में ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा सोशल स्टिग्मा दोनों ही की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के लिए। जो इंडियंस हैं वो लैटिन अमेरिकन को अभी भी बनाना रिपब्लिक समझते हैं, बहुत ज्यादा आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स के साथ देखते हैं कि ये तो इंस्टेबिलिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग का नेशन है। और जो लैटिन अमेरिकन हैं वो समझते हैं कि इंडिया अभी भी गुरुज का और स्पिरिचुअलिटी का नेशन है, जो कि है, लेकिन वो साइंटिफिक ओरिएंटेड इंडिया को अभी भी नहीं मानते। इसके अलावा कुछ बायलैटरल डिसबैलेंस भी है दोनों ही के बीच में, वो इस तरह से कि बायलैटरल कोऑपरेशन ज्यादातर क्लाइमेट चेंज के फ्रंट पर होंगे या ट्रेड के फ्रंट पर होंगे, लेकिन यही बायलैटरल एक्सचेंज बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक फ्रंट जो कि डिफेंस का है और स्पेस का है वहां पर नहीं होते। तो अपने आप पे इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में जो एंगेजमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, जिन्हें एनहांस करने की जरूरत है, जो इंडिया के द्वारा किया जा सकता है इन द कमिंग टाइम।